चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि से एक्स और वाई का मान कैसे निकालते हैं। यदि दोस्तों आप क्लास 9 या 10th या 11th या 12th में किसी भी क्लास में दोस्तों आप हो, तो प्रतिस्थापन विधि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ और इसमें दोस्तों एक्स और वाई का मान कैसे निकालते हैं सब कुछ बहुत बेहतरीन से जानने वाले हैं। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते अपनी प्यारी सी क्लास। जैसे दोस्तों हमारा समीकरण यहाँ पे फर्स्ट दिया गया, यहाँ पे सेकेंड, यानी यहाँ पे पहला वाला है, यहाँ पे दूसरा वाला। तो दोस्तों इसको हम कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। हमें यहाँ दोस्तों सबसे पहले x को एक तरफ कर लेना है, बाकी सबको एक तरफ कर लेना है। चाहे दोस्तों यहाँ पे आप y को एक तरफ कर लो, चाहे x को कर लो एक तरफ, ठीक है। तो पहले हम इसको एक तरफ कर लेते हैं। यहाँ पे पहले x का वैल्यू हम यहाँ पे निकालते हैं। तो यहाँ दोस्तों 3x है, तो यहाँ लिख देते हैं हम 3x और बराबर दोस्तों यहाँ पे हम लिख देते हैं 8। ये दोस्तों यहाँ पे प्लस में है, 2y यहाँ पे प्लस में है, इधर ले जाएंगे दोस्तों तो ये माइनस में हो जाएगा 2y, ठीक है। इतना दोस्तों आपको समझ में आया कि दोस्तों यहाँ जो बराबर के इधर ले जाते हैं तो जो चिन्ह होता है वो पलट जाता है, ठीक है। प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर प्लस है दोस्तों, हमने यहाँ पे इस तरफ ले गया तो ये माइनस में हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से हम एक्स का वैल्यू निकालने के लिए दोस्तों हमें 3 इधर करना होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 माइनस 2y। दोस्तों यहाँ पे ये गुणे में है, नीचे आएगा तो ये भाग में हो जाएगा, यानी बटे में हो जाएगा। तो ये 3 दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा। तो ये दोस्तों हमने x का वैल्यू निकाल लिया। यहाँ पे दोस्तों आप y का वैल्यू निकाल सकते हो, चाहे जो करो, ठीक है। चाहे x का वैल्यू निकालो और चाहे y का वैल्यू निकालो। तो हमने यहाँ पे x का वैल्यू निकाला है। अब x के वैल्यू को दोस्तों हमें इसमें पुट कर देना है, यानी रख देना है, ठीक है। तो हम चलिए इसमें रख देते हैं। यहाँ पे दोस्तों x का वैल्यू यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है। अब दोस्तों ये ब्रैकेट के अंदर हम इसको डाल देते हैं। यहाँ पे x का वैल्यू देखिए ध्यान से, कितना है x का वैल्यू दोस्तों हमारा इतना पूरा है। तो इस पूरे को दोस्तों हम इस x की जगह पे लिखेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं 8 माइनस 2y बटे में कितना है 3 लिख देंगे। ये दोस्तों पूरा हमारा x का मान यहाँ से मैंने रख दिया है। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा देंगे, यहाँ पे 4y है तो 4y लिख देंगे, बराबर 12 है तो 12 लिख देंगे। ये इतना हमें कर देना है, ठीक है। आपको ये समझ में आया दोस्तों कैसे किया मैंने? कुछ भी नहीं किया दोस्तों, यहाँ से हमने x का वैल्यू निकाला जो कि x का बराबर कितना हो गया, इतना हो गया। तो इस पूरे को दोस्तों हमने यहाँ पे लिख दिया जो कि ये x का वैल्यू है, ठीक है। यहाँ का या जो मान है दोस्तों ये बराबर है, ठीक है। ये 2 है तो 2 हमने बाहर लिख दिया है। अब इस 2 का दोस्तों पहले हम गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ अब ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो 2 8 हो जाएगा दोस्तों हमारा 16 माइनस 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 2 दूना 4, यानी 4y हो जाएगा। बटे में हमारा 3 तो वैसे ही रहेगा। प्लस है तो प्लस लगाकर हम यहाँ पे 4y कर लेते हैं, बराबर यहाँ पे 12 हो जाएगा। इतना दोस्तों आपको समझ में आया? अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों ध्यान से देखिए, हमारा ये भिन्न के रूप में आ गया, ठीक है। यहाँ पे 1 मान लेंगे, अब इसे हम हल कर लेंगे। ये दोस्तों भिन्न का जोड़ जैसे होता है ना, उस प्रकार से ये बन गया। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे दोस्तों, हमारा कितना आएगा 3 आएगा। अब यहाँ पे 3 का नाम 3, 3 का नाम 3, यानी एक बार में तो ये पूरा का पूरा वैसे सेम उतर आएगा। प्लस है दोस्तों तो प्लस लगाने की। दोस्तों अगर ये आपको समझ में ना आ रहा हो तो दोस्तों मैंने वीडियो बना रखा है भिन्न का जोड़ कैसे करते हैं, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। यहाँ पे दोस्तों देखिए 1 3 3, 1 3 3, 3 बार में तो 3 से ऊपर हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 चौक 12, यानी 12y बराबर 12 है तो 12 सेम उतार देंगे। अब इसे हम और हल करते हैं। यहाँ पे दोस्तों इसको यहाँ पे गुणा कर लेते हैं पहले, ठीक है। इसको यहाँ पे गुणा कर देंगे हम और इसे हम जोड़ घटाना यहाँ पे कर लेते हैं। जो 16 है तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस, ये दोस्तों यहाँ पर y है और यहाँ पर y, तो हम इसको जोड़ेंगे और घटाएंगे, जो होगा वो कर लेंगे। तो यहाँ पे माइनस प्लस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो हम इसको घटाएंगे तो 12 में से माइनस करेंगे 4 तो कितना आएगा 8 आएगा, जो कि दोस्तों प्लस का आएगा, क्योंकि यहाँ पे बड़े वाले चिन्ह के आगे क्या है प्लस, तो हम लिख देंगे प्लस का 8y, ठीक है। क्योंकि 12 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 8y आएगा, बराबर। अब दोस्तों 12 का गुणा अगर 3 में करोगे, ये दोस्तों भाग में इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, ये गुणे में हो जाएगा दोस्तों, ये 3 यहाँ पे तो ये हो जाएगा 12 3 36, तो हम लिख देंगे डायरेक्ट 36। इतना हुआ दोस्तों। अब क्या करेंगे, अब इसे हम और हल करेंगे। यहाँ पे 8y है तो 8y लिख देंगे, बराबर
ये दोस्तों 36 है, तो 36 यहाँ पे लिख देंगे। अब ये प्लस का है दोस्तों, इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, 16 हो जाएगा माइनस का, ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिख देंगे 8y बराबर, अब दोस्तों 36 में से माइनस करना है हमें 16, तो कितना आएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 20, क्योंकि 6 6 ये 0 हो जाएगा। अब 3 में से 2 1 जाएगा तो हमारा 2 बचेगा। अब यहाँ से हम y का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, ये 20 हो गया तो 20 लिख देंगे। यहाँ पे दोस्तों गुणे में नीचे जाएगा तो बटे यानी भाग में हो जाएगा 8। अब इसे हम काटते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, ठीक है। तो y के बराबर कितना आ गया दोस्तों, हमारा 5/2 आ गया। ये हमारा दोस्तों y का वैल्यू आ गया। अब हम दोस्तों निकाल लेते हैं x का वैल्यू, यानी x का मान अब निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आइए। अब दोस्तों y का वैल्यू चाहे इसमें रख दो आप, निकल आएगा, और चाहे इसमें से आप निकाल लो। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, तो लिखते हैं y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। तो y का मान कितना आया था दोस्तों, हमारा y का मान आया था 5/2, ये हमारा y का मान आया था। अब इसी मान को दोस्तों हमें रख देना है इसमें, ठीक है, इस समीकरण में हमें रख देना है ये वाला। तो क्या है यहाँ पे, 3x + 2y बराबर 8, ये हमारा पहला वाला है, ठीक है, ये हमारा पहला वाला समीकरण है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ये पहला वाला समीकरण। अब इसी में दोस्तों ये y है दोस्तों, इसी जगह पे है दोस्तों, इसके हमें रख देना है। यहाँ पे है 3x 2 गुणे यहाँ पे y का मान दोस्तों हमारा कितना है यहाँ पे 5/2, तो 5/2 हम यहाँ पे लिख देंगे, बराबर का दोस्तों 8, ये हमें कर देना है, ठीक है। अब इसको हम हल करते हैं, यहाँ से देखिए दोस्तों 2 का नम 2, 2 का नम 2, ये इससे कट जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा 3x + 5 बराबर 8। यहाँ से 2 2 कट गया तो बचा 5, यही तो बचा है। अब यहाँ से 3x बराबर ये 8, और ये तो प्लस का इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 5, इतना हमें कर देना है। अब यहाँ से 3x बराबर 8 में से माइनस करना है 5, तो कितना आएगा 3 आएगा, यही तो आएगा। अब x बराबर यहाँ पे 3, ये गुणे में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 3 का नम 3 और 3 का नम 3, ये इससे कट जाएगा एक एक बार में, ठीक है। तो हमारा x बराबर कितना आ जाएगा 1, ये आ जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो x का वैल्यू हमारा कितना है 1 और y का वैल्यू 5। तो दोस्तों देखिए बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको समझा दिया, आप देख सकते हो। अगर आपको दोबारा देखना है तो ऐसे पूरा आराम से देख लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।